नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है छोटी काशी अनूपसर के जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस के स्टूडेंटों से। यहाँ पर हम साक्षात्कार होने जा रहे हैं बच्चों से और ये जानकारी करेंगे और अपने सब्जेक्टों की खूबियाँ बताएंगे कि सब्जेक्ट से क्या क्या लाभ होते हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो अपने कॉमर्स की खूबियाँ बतलाएंगे। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड, वहाँ कितनी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक ब्रिजेस की फैसिलिटीज़ हैं, रोड की फैसिलिटी है, वाटर सप्लाई अच्छा है, मतलब कि ओवरऑल एक इंटरनेट सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे पीएम सर हैं, वो भी फोकस कर रहे हैं कि हमारा इंडिया भी एक डेवलप कंट्री बने, जिसके लिए जब हमारा इंडिया डेवलप कंट्री बनने की इस राह में है तो काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरनेट अपॉर्चुनिटीज़, कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, जिससे कि कॉमर्स के लिए स्कोप और वाइड होता जा रहा है। लोग समझते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये है कि साइंस सब ले रहे हैं तो हम भी साइंस लें, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों में ना अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। लोग अवेयर नहीं है कि कॉमर्स का स्कोप क्या है और कॉमर्स से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। डेट्स वाई, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी कॉमर्स किस लिए ज़रूरी है। कि हमारी मैथ्स बहुत अच्छी हो सकती है उससे, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जिससे हमारी मैथ्स बहुत फास्ट हो सकती है, इजी कैलकुलेशन हो सकती है। हमारी इकोनॉमी की वजह से हम इंडिया की ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं, और हमारा जैसे बिजनेस एक सब्जेक्ट है, उससे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी कैसे मैनेज होगी। मेरे को लगता है इस वजह से कि मैंने कॉमर्स ली, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस वजह से, क्योंकि इससे मैं सीए अपॉर्चुनेट कर सकती हूँ, सीए बन सकती हूँ, सीएस कर सकती हूँ, बीसीए कर सकती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे आप सीए करेंगी तो सीए से लाभ क्या होंगे और सीए के आगे जो करेंगे क्या करेंगे, सीए से आगे और क्या बन सकते हैं आप? मैं सीए जब मैं सीए लूँगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि सीए के साइन की वैल्यू उनके साइन की वैल्यू से ज़्यादा होगी, और जब हम सीए बन जाते हैं तो उससे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, और कंपनी को भी बता सकते हैं कि हमारा कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या बनना चाहती हैं? मैं सीए ही बनना चाहती हूँ। सीए करना केवल बच्चा आए ताले बजा दो बच्चे के लिए। बच्चियां कह रही है कि हम सीए बनना चाहते हैं। अपना नाम बतलाएंगे, सब्जेक्ट बतलाएंगे? जी, मेरा नाम सरगम सिंह है, मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट की है। अच्छा, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप पर? साइंस में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो मैथ से होने वाले लाभ बतलाएंगे आप? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक एनालिटिकल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन ही समझ सकता है। ये हर किसी के लिए नहीं होता है। लोग इसे एक दूसरे की देखा देख सब लोग मैथ्स ऑप्ट कर लेते हैं, पर ये केवल उन लोगों को करना चाहिए जो लोग इसके लिए माइंडसेट बना करके चलते हैं पहले से। और सब मैथ के बाद में आप क्या करेंगे आप? मैं एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाना चाहती हूँ। इसके लिए स्कोप फ्यूचर में बहुत है और मेरा इंटरेस्ट बचपन से उसी में रहा है, इसलिए। अच्छा, मैथ के लिए आपको गाइड कहाँ से मिली है? मैथ के लिए गाइडेंस हमारे नीरज शर्मा सर हैं, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मेरा नाम प्रणव शर्मा है, मैं क्लास 12 साइंस में हूँ। मैंने साइंस ऑप्ट की है। मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो फिजिक्स से होने वाले लाभ बतलाएंगे और इससे फ्यूचर क्या बनेगा? फिजिक्स एक्चुअली एक बहुत अप्लाइड सब्जेक्ट है। आई थिंक फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। हम जो पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं वो सब चीज़ एक फिजिक्स पे ही है। सब जो भूत, भविष्य या वर्तमान जहाँ भी हो रहा है वो एक फिजिक्स के लॉ के कारण ही हो रहा है। आप कुछ भी देखेंगे यहाँ पे एक फिजिक्स है। आप अगर एक गेंद को ऊपर उछालते हैं वो नीचे आती है। शायद ये सबसे बेसिक लॉ है फिजिक्स का जो न्यूटन ने दिया था। तो फिजिक्स जो है वो एक बहुत अप्लाइड सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। फिजिक्स का यूज़ सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि बहुत सारे अदर फील्ड्स में भी होता है। एस्ट्रोनॉमी हो गया, इवन जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आज बहुत सारे हमारे काम ईजी हो रहे हैं, उसमें फिजिक्स का बहुत यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए या फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो हमें लिमिटेड पढ़ाए जाते हैं पर हैं बहुत वास्ट। फिजिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इससे आगे हमारा जो स्कोप है, जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत वास्ट हो सकता है। अच्छा, जो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सर, केमिस्ट्री एक डेफिनेट सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं पर वो हमारे जो डेली लाइफ है
वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। हम खाना बनाते हैं, हम किचन में देखें, हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो उनको शायद हमसे ज़्यादा केमिस्ट्री पता है, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर हम कोई चीज़ उबालते हैं तो वो कहती हैं पानी में नमक डाल दो, वो जल्दी उबलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक केमिस्ट्री का लॉ लगा हुआ है कि वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, वेपर जब ऊपर नहीं उड़ेंगे तो ऑफकोर्स जो जल्दी गर्म होगा। तो केमिस्ट्री एक बहुत अप्लाइड इन डेली लाइफ सब्जेक्ट है। हम नॉर्मल चीज़ों को देखते हैं, जो हम नॉर्मल नाम लेते हैं वो हम सब कुछ एक केमिस्ट्री से लिंक्ड है, सब में कुछ ना कुछ लिंक्ड है केमिस्ट्री के साथ। सब्जेक्ट बतलाएंगे आप? सर मेरा नाम मोहिका चौधरी है और मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हूँ, 12th ह्यूमैनिटीज़। तो हिस्ट्री से जो फ्यूचर बनने वाला है वो क्या होगा? सर एक्चुअली हिस्ट्री आप अगर देखोगे तो हमारी लाइफ में हर जगह है। मतलब फ्यूचर क्या, हिस्ट्री पास्ट है एंड जो पास्ट है वो एक्चुअली कभी पीछे नहीं छूटता है, वो हमेशा आपके साथ ही रहता है एंड वो आपके प्रेजेंट को और फ्यूचर को दोनों को ही वो अफेक्ट भी करता है। क्योंकि आप एक ऐसे वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो जहाँ पे आपको आपके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सिंपली आपके जितने भी आगे के फील्ड्स होंगे वो भले इवन अगर लॉजिकल या एनालिटिकल भी हों तब भी आपको हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तभी आप एक साथ रिसाइड कर पाएंगे बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ। अच्छा, आप ये बताइए कि जॉब के बारे में हम आपसे बात करते हैं, इसका अभी साइंस वालों ने जॉब के बारे में बतलाया है, तो आप हिस्ट्री से क्या कर सकते हैं? आप हिस्ट्री से जॉब कितनी मिल सकती है? सर देखिए, जॉब तो हर फील्ड से हमें मिलती है, मतलब इन्यूमरस जॉब होती है जो हर फील्ड हर स्ट्रीम हमें ऑफर करता है। लेकिन जो पर्टिकुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली आप देखोगे उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है एंड बिगेस्ट रीज़न तो ये है कि उन्हें उसका वैल्यू, उसकी स्कोप, उसकी जो रेलेवेंस है सबको वही नहीं पता है। जबकि जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, स्पेशली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये ऑलमोस्ट 80% ये एनालिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं मानती हूँ कि पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री जो होते हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके लिए भी उतनी ही कैपेसिटी एंड उतनी ही माइंड में डेप्थ और स्ट्रेंथ चाहिए होती है जितनी हमें बाकी स्ट्रीम से बाकी सब्जेक्ट में चाहिए होती है। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो हमारा हिस्ट्री है, ये आपको आगे चल के जो ब्यूरोक्रेसी है स्पेसिफिकली और जो आपके लॉज है, लॉ का फील्ड जो है पूरा, उस सब में इसका इतना बड़ा रोल है कि ये पूरे फील्ड्स ऐसे हैं जिन्हें जहाँ तक कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो तक बाद में आके ऑप्ट करते हैं। मतलब कई बार नोटिस करोगे कि जो IITians एंड मेडिकल्स के स्टूडेंट हैं वो तक इस फील्ड के लिए आते हैं। तो यही रेलेवेंस है सब्जेक्ट की जो कि पूरे टाइम प्रूव होती है। तो आप क्या बनना चाहती हैं? वेल क्वेश्चन सिंपली आपका बहुत मेरा सिंपल सा आंसर है, मैं UPSC क्रैक करना चाहती हूँ। आप अपना नाम बतलाएं और सब्जेक्ट बतलाएंगे आप? सर मेरा नाम मंजरी चौधरी है एंड मैंने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करी है। इसमें मेरे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। तो इसका महत्व क्या है? सर ह्यूमैनिटीज़ का आप कहीं भी देखो हर जगह महत्व है। मतलब आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें आपको ज्योग्राफी बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, हर जगह है। मतलब आप लॉ से ले लो, कहीं भी देख लो पॉलिटिकल साइंस है। हिस्ट्री देख लो, आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, हमें फर्स्ट सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड जो मतलब कि वार चल रही है हमारे वर्ल्ड में आज तक पता है। मतलब कि जो कल वार हुई थी वो आज की हिस्ट्री है, हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है उसके बारे में। इकोनॉमिक्स हमें मार्केट के बारे में बताता है, फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, मतलब फर्म टू द सेलर, एंड मतलब सब कुछ बताता है। मार्केट की नॉलेज सारी हमें इकोनॉमिक्स से पता चलती है। तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जो जितनी भी हमारी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है। तो हिस्ट्री से जॉब के लिए ऑप्शन क्या होंगे? हिस्ट्री से बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट जो मोस्टली जो लोग जाते हैं जॉब के लिए वो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जाते हैं। अगर ये सोचो आप कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते तो फिर हमें कैसे पता चलता कि हमारी जो इंडिया थी उसकी सिविलाइजेशन क्या थी, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हमें हिस्ट्री पता चली तभी तो आज हम लोग इतने ज़्यादा आगे हैं, वरना हम लोग तो ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन की तरह पीछे पड़े होते। बच्चों, अभी आपने सुना कि हमारे जो स्ट्रीम्स हैं साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वो किस लिए कैरियर ऑप्शन के लिए आगे अच्छे हैं। ये बच्चों ने बताया कि वाई दे हैव ऑप्टेड इट, वेरी नाइस। और मैं न्यूज़ इंडिया और आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे सारे बच्चों को कम से कम ये जागरूकता कि विच कैरियर दे कैन ऑप्ट। हमारी तरफ से बच्चों, आप कौन सा भी जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ वो उस क्षेत्र पे आगे बढ़े। जैसे बच्चे ने बताया कि मैं PSC UPSC क्रैक करना चाहती हूँ, वो जस्ट कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, तो डेफिनेटली आई मे थिंक दैट शी कैन अचीव। एक बच्चे ने बोला CA, तो नो डाउट अपने स्कूलों से JP ग्रुप से CA भी बने हैं, NDA में भी आए, UPSC भी क्रैक किया है। सो इन एवरी फील्ड दे हैड
एक्सेल्ड, तो आप भी ऐसा कुछ कम नहीं है, आप उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। जस्ट मेहनत करना है ना, और उस पर कायम रखना है। आप सबका धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।